फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज का जो वीडियो है वो है व्हाई डज बीसीसीआई पे नो टैक्सेस, हाउ बीसीसीआई बिकेम द रिचेस्ट। चलिए उनका बिजनेस मॉडल देखो। चलो दे पता करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये टैक्सेस ही नहीं देते हैं। ये तो मेरे को नहीं खबर हो गई। कमाते इतना सारा और टैक्सेस कुछ नहीं। देखते क्यों? हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ना तो आईसीसी ने क्रिकेट इन्वेंट किया है, ना ही आईसीसी क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, बल्कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्री ने मिलकर एक फेडरेशन बना के भेज दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक पब्लिक कंपनी की तरह चलता है। कुछ बोर्ड्स अमीर हैं और कुछ बोर्ड्स के पास पैसा कम है। तो इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। नेटफ्लिक्स की जो हालत चल रही है, अगर वो हॉटस्टार की तरह क्रिकेट में घुस गया तो उसकी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि रिटायर होने के बाद कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, इंडियन ऑडियंस उसको नहीं देखती है। और टी20 में बहुत ही कम स्लॉट्स मिल पाते हैं ऐड दिखाने के, इसलिए सारे बोर्ड चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म ना हो। इस एक इंसिडेंट ने बीसीसीआई को काफी हिट किया और उसके बाद से बीसीसीआई ने इसको पर्सनली ले लिया और फिर वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने की मुहिम चालू हुई। पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए उल्टा देने होते थे दूरदर्शन को मैच दिखाने के लिए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो स्पोर्ट होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकती है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी वगैरह इन सबसे एकदम बाहर होती है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे, पता चले एक ही पार्टी के लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगे। बेसिकली हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म हो, इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एआईएफएफ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया था क्योंकि एआईएफएफ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसमें हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया था। पहले आईसीसी का नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवाती थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया की तरफ से कोई भी टीम नहीं थी। इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया नहीं जा पाती थी। लेकिन 1926 में कोलकाता के अंदर एक क्रिकेट क्लब था, कैलकाटा क्रिकेट क्लब। ये इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलते थे। इस क्लब ने लंदन में जाके आईसीसी से मीटिंग की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स हुई और 1928 में बीसीसीआई बनाई गई और आईसीसी ने बीसीसीआई को मान्यता दी कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो। और तब से लेकर आज तक बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है। बीसीसीआई को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था और आज भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही चलती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। आज की डेट में गवर्नमेंट खुद एक क्रिकेट की टीम बना के वर्ल्ड कप खेलने भेज दे तो नहीं बना सकती, क्योंकि आईसीसी के लिए इंडिया को बीसीसीआई रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, बल्कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्री ने मिलकर एक फेडरेशन बना के भेज दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक पब्लिक कंपनी की तरह चलता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऐसे तो इंटरफेयर नहीं करती किसी स्पोर्ट्स में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ग्राउंड को लेके फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, किसी पर्टिकुलर गेम को प्रमोट करना हो तो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन हर एक फेडरेशन हर एक स्पोर्ट्स को नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ उस फेडरेशन को सपोर्ट करती है जिसका एफिलिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से होता है। अब आप कहोगे कि खो खो, कबड्डी ये तो ओलंपिक में नहीं है, तो इनको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? देखिए, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे खो खो, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, इन्होंने अलग से एप्लीकेशन डाली है और गवर्नमेंट ने भी इनको एक्सेप्ट किया। इनको भी जैसे बाकी ओलंपिक में जाने वाले स्पोर्ट्स को मदद मिलती है, इन गेम्स को भी मिलने लगी है। लेकिन बीसीसीआई एक लौता ऐसा स्पोर्ट है इंडिया के अंदर जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट से मदद के लिए। बीसीसीआई चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आए। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन बीसीसीआई ने कभी भी ऐसा अप्लाई नहीं किया। इसीलिए बीसीसीआई इंडिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स से अलग है, जो इतना बड़ा है और इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ भी मदद नहीं कर रही है। जो भी पैसा बीसीसीआई कमाती है उसमें से ना तो कोई टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, ना ही गवर्नमेंट कुछ बीसीसीआई को देती है। आईपीएल के केस में बीसीसीआई को टैक्स देना पड़ता है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा ये कैसे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई का तो समझ में आ गया, लेकिन ये आईसीसी क्या है? इसको कौन सी कंट्री मैनेज करती है? यह है क्या एक्चुअल में? देखिए, ना तो आईसीसी ने क्रिकेट इन्वेंट किया है, ना ही आईसीसी क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। आईसीसी का सिर्फ इतना काम है कि वो बने हुए रूल्स को सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उनका ध्यान रखे, और जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में उनको करवाए, उनको मैनेज करे। एक क्रिकेट मैच में जो अंपायर्स होते हैं, मैच रेफरीज, कमेंटेटर्स हैं, उनको मैनेज करे और उनकी सैलरीज देखे, ड्रग्स और फिक्सिंग का ध्यान रखे। क्रिकेट का कोई भी रूल जो आज तक बना है या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या आगे भी कोई रूल बनेगा, उसको एमसीसी यानी मलुबन क्रिकेट क्लब देखता है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि एमसीसी जो है वो क्रिकेट का मालिक है और उसने सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं इनको देखने के लिए आईसीसी को रखा है। आईसीसी लॉ नहीं बनाता है, लेकिन क्रिकेट खेलते टाइम चीजें मैनेज कैसे होंगी और हर कोई डिसिप्लिन में है कि नहीं ये सारी चीजें देखता है। जो मैच के बीच में मैच रेफरी होता है वो आईसीसी की तरफ से ही होता है।
वही देखता है कि क्रिकेट के अंदर सारे डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि टोटल 108 आईसीसी के मेंबर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बरमूडा या फिर नीदरलैंड के साथ बायलैटरल खेलता हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसा है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए 108 में से आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स हैं। जो भी टेस्ट खेलते हैं उनको फुल मेंबर्स बोला जाता है। आईसीसी के मेंबर्स तो कंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन अगर ओडीआई का स्टेटस चाहिए तो 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। अगर टेस्ट का स्टेटस चाहिए तो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। और ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं ये चेंज भी होता रहता है। ऐसे तो इन कंट्रीज को टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इनको मौका मिलता है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी क्वालिफाई करना होता है। कुल मिलाकर जब तक एक टीम अच्छी खेलने वाली क्रिकेट टीम नहीं बनती है, उसको डायरेक्ट बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलता। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं, 2 तरीके से मैच होते हैं, एक तो बायलैटरल और एक होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स। आईसीसी का एक आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है जो हर 10 साल के लिए अपना एक कैलेंडर पब्लिश करता है, जिसमें यह होता है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो भी आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में मैचेस होंगे। हर किसी का एक दूसरे के साथ, एक होम होगा, एक अवे बायलैटरल सीरीज होगी। इसमें टेस्ट, ओडीआई और टी20 के मैचेस कंबाइन करके होते हैं। लेकिन ये जितने भी बायलैटरल मैच होते हैं, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता। जिन 2 कंट्रीज के बीच में मैच होते हैं, ये उन दोनों कंट्रीज के रिस्पेक्टिव बोर्ड्स खुद देखते हैं। आईसीसी बस अंपायर वगैरह भेज देगा। ना तो आईसीसी का इन मैचेस के अंदर कोई रेवेन्यू से कोई मतलब होता है और ना ही आईसीसी इसमें कोई पैसा लगाता है। जो भी पैसा कमाया जाता है वो दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आईसीसी का मेन रोल होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाना, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ कंपटीशन करती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिस कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, आईसीसी और वो पर्टिकुलर कंट्री रेवेन्यू शेयर करती है। आईसीसी जो पैसा कमाती है वो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें शेयर कर देती है। आईसीसी की नेटवर्थ है $2.5 बिलियन और बीसीसीआई की नेटवर्थ है $2.25 बिलियन। कुछ बोर्ड्स अमीर हैं और कुछ बोर्ड्स के पास पैसा कम है। तो इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? इस पूरे क्रिकेट गेम में पैसा कैसे फ्लो करता है? देखिए एक मैच को कराने में पैसा लगता है। ग्राउंड का मेंटेनेंस, अंपायर्स और कमेंटेटर्स की सैलरी, टीम की हॉस्पिटैलिटी, विनिंग अमाउंट, स्टंप कैमरा, स्पाइडर कैमरा, अलग अलग तरीके के कैमरे लगते हैं। इन सब में पैसा देना होता है। लेकिन एक टूर्नामेंट कराने वाला एक क्रिकेट मैच को करा के इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेता है, और वो कमाता है लोगों की अटेंशन से। देखिए जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको लोगों के सामने दिखाना होता है, तभी लोग उसको खरीदेंगे। अब वो रोड पे कितनी भीड़ इकट्ठी करके प्रोडक्ट दिखा पाएगी? कंपनी को ऐसी जगह चाहिए जहां पे सारे लोगों की अटेंशन हो और वहां पे जाके वो अपना प्रोडक्ट दिखा सके। आज की डेट में आपकी अटेंशन ही पैसा है। जिस चीज में ज्यादा अटेंशन होगी वो चीज उतनी ही अमीर होगी। तो ये जो क्रिकेट का गेम है, इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है लोगों की अटेंशन पे। जब एक मैच होता है तो लाखों लोग उसको देखते हैं। उसके बीच में कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बताती हैं और पैसा बनाती हैं। और यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, सिर्फ वही बीसीसीआई के मैचेस दिखा सकता है। अभी 2023 से 2027 तक इन 4 साल में 20 टेस्ट, 21 ओडीआईज, 31 टी20 के मैच इंडिया के अंदर खेले जाएंगे। तो ये जो मैचेस होंगे, इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए बिडिंग होगी कि कौन अपने चैनल पे इनको दिखाएगा। और ये जो चैनल्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने के बाद ब्रांड्स हो गए, कंपनीज हो गए, इनको बीच बीच में स्लॉट्स देते हैं कि बीच बीच में आके आप अपना प्रोडक्ट दिखाओ, जिसे हम ऐड कहते हैं। जैसे स्टार इंडिया ने 6,138 करोड़ में लिया था मीडिया राइट बीसीसीआई से। अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो बीसीसीआई से राइट्स लेने होंगे। अगर आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है तो आईसीसी से राइट्स लेने होंगे। पाकिस्तान में मैच हो रहा होगा तो पाकिस्तान से राइट्स लेने होंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ही बड़े नंबर पे मैच देखते हैं, इसलिए जितना पैसा बीसीसीआई बनाती है उतना कोई नहीं बना पाता। जब भी कोई सीरीज हो रही होती है तो उस सीरीज का जो नाम होता है उसके आगे कंपनी या फिर किसी ब्रांड का नाम जोड़ दिया जाता है, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। जैसे अगर इंडिया श्रीलंका सीरीज हो रही होगी तो उसको पेटीएम इंडिया श्रीलंका सीरीज बोला जाएगा। अगर आईपीएल की बात करें तो नॉर्मल आईपीएल नहीं बोला जाता, उसको वीवो आईपीएल बोला जाएगा। इसके बाद जो लोग मैच देखने आते हैं, टिकट खरीदते हैं, उससे पैसा आता है। जो प्लेयर्स की किट होती है वो स्पॉन्सर होती है, उससे पैसा आता है। जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे किस कंपनी का नाम आएगा उसके लिए भी बिडिंग होती है। यहां तक कि जो अंपायर होते हैं उनकी जो टी शर्ट्स होती है उसके ऊपर किसका नाम लिखेगा उसके लिए भी बिडिंग होती है। जैसे 2022 में जो पेटीएम था, उसने ऑफिशियल अंपायर पार्टनर का जो बिडिंग थी वो उसको जीता था और करोड़ों रुपए दिए थे। पूरे मैच के दौरान आप ग्राउंड की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर आप किसी भी कंपनी का नाम देखोगे तो उसने पैसे दिए होते हैं और वो पैसे जाते हैं बोर्ड्स के पास। देखिए कोई भी मैच हो उसमें खर्चा इसी तरीके से होता है और पैसा कमाने का जो तरीका है वो भी यही होता है। बस बीसीसीआई के केस में एडवांटेज ये रहता है कि बीसीसीआई आईपीएल से भी रेवेन्यू कमाता है, और क्योंकि आईपीएल एक फ्रेंचाइजी की तरह बीसीसीआई ने लॉन्च किया है, इसलिए 50% रेवेन्यू बीसीसीआई लेता है। तो बीसीसीआई को आईपीएल से बहुत फायदा होता है। आईपीएल के 2023 से 2027 तक के जो खाली मीडिया राइट्स हैं, सिर्फ वही 6.2 बिलियन में बिके हैं। कई कंट्रीज का तो इतना बजट नहीं होता है।
जितना इंतजार लोगों को आईपीएल का होता है उससे कहीं ज्यादा इंतजार बीसीसीआई को होता है आईपीएल का। बीसीसीआई ने तो एक फिक्स डिपॉजिट भी करवा रखा है, उससे भी रेवेन्यू आता है बीसीसीआई को। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि भले ही बीसीसीआई, आईपीएल टीम्स ये इतनी रिच हैं, इसके बाद भी सीएसके हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, ये फॉरेन फ्रेंचाइजीज को खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने में इनको हेल्प करता है। आप में से भी कई लोग इंडियन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन यूएस स्टॉक में आप एक शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। अब आपको टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन में इन्वेस्ट करने के लिए चार्जेस एंड कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरह आईएनडी मनी ऐप यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के स्टॉक वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से, और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको ₹1000 तक के एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। आईएनडी मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक में एसआईपी मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन द लिंक। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके साथ साथ आईसीसी जो है वो जो इंटरनेशनल मैच करवाती है, उससे जो फायदा होता है उसको भी वो बोर्ड्स में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन बीसीसीआई, ईसीबी और ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी यानी इंग्लैंड, इन तीनों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है बाकी बोर्ड्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन कंट्रीज में ज्यादा क्रिकेट देखा जाता है। जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो जिस पर्टिकुलर कंट्री में मैच हो रहा होता है और आईसीसी, इन दोनों के बीच में पैसा बांटा जाता है। और जब बायलैटरल मैच हो रहे होते हैं तो दो कंट्री जो खेल रही होती हैं, सिर्फ उनके जो बोर्ड्स होते हैं उनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी कमाई होती है उसमें से। आईसीसी जब मेंबरशिप देती है किसी भी बोर्ड को, तो उनसे प्लेस दिलवाती है कि जो भी पैसा वो क्रिकेट से कमाएंगे वो क्रिकेट के अंदर ही लगाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या प्लेयर्स के ऊपर लगाएंगे। कोई भी उसमें से पैसा कमा के बाहर नहीं ले जा सकता। जैसे बीसीसीआई जो भी पैसा कमाती है, बीसीसीआई मेनली 3 बॉडीज को संभालता है। एक तो मेंस एंड वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम, इंडिया ए टीम, इंडिया बी टीम और डोमेस्टिक क्रिकेट, इन सबको मेंटेन करता है जो भी पैसा आता है। जैसे कई बिजनेसेस अपनी फ्रेंचाइजी निकालते हैं, ऐसे ही बीसीसीआई ने भी अपनी फ्रेंचाइजी निकाली है T20 की, आईपीएल के नाम से। और इंडियन ऑडियंस का इतना इंपैक्ट है कि बहुत ही कम टाइम में आईपीएल पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर क्रिकेट लीग बन गई। आईपीएल के ओनर्स ने 10 से 15 साल में मैसिव ग्रोथ देखी है। बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस है कि आईपीएल एक लौती ऐसी क्रिकेट लीग है जिसके लिए अलग से स्पेशल विंडो बनाई गई है आईसीसी एफटीपी में। आईसीसी एफटीपी में स्पेशल विंडो होने का मतलब यह है कि जब आईपीएल चल रहा होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बाकी इंटरनेशनल मैचेस होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ऐसा किसी और क्रिकेट लीग के लिए नहीं होता। देखिए, बीसीसीआई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बोर्ड है। उसके पीछे रीजन यही है कि इंडिया में लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते हैं। 80% वर्ल्ड क्रिकेट की जो इनकम है वो इंडिया से आती है। अराउंड 700 मिलियन लोग देखते हैं क्रिकेट को इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है ये। जब किसी मैच में इंडिया होती है तो एकदम से उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। किसी टूर्नामेंट में अगर इंडिया जल्दी बाहर हो जाता है तो ओवरऑल टूर्नामेंट की कमाई गिर जाती है, क्योंकि व्यूअरशिप गिरती है। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा बनाया था आईसीसी ने। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि नेटफ्लिक्स की जो हालत चल रही है, अगर वो हॉटस्टार की तरह क्रिकेट में घुस गया तो उसकी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। इस लेवल का क्रेज है इंडिया के अंदर क्रिकेट का। आईसीसी के इवेंट में आप अगर नोटिस करोगे, जो भी आपको ब्रांड या कंपनी दिखती हैं उन्हीं के ऐड आते हैं जिनका इंडिया में रेलेवेंस होता है। बीसीसीआई को बहुत ही अच्छे से पता है कि उसकी ताकत कहां से आती है, इसलिए किसी भी इंडियन प्लेयर को बाहर की लीग खेलना अलाउड नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आज की डेट में कोई फेमस इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या किसी और लीग में जाके खेलेंगे तो इंडियन ऑडियंस वो मैच भी देखने लगेगी, और बीसीसीआई ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। बीसीसीआई किसी भी प्लेयर को साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि वो किसी और लीग के लिए नहीं खेल सकता जब तक रिटायर ना हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि रिटायर होने के बाद कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, इंडियन ऑडियंस उसको नहीं देखती है। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स तो नहीं भेजती है, लेकिन आईपीएल में बाहर के प्लेयर्स को बुलाती है। एडम गिलक्रिस्ट जो थे, उन्होंने काफी बार आवाज उठाई इस चीज को लेके, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई भी बोर्ड बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहता। इनफैक्ट जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो। रमीज राजा ने तो ये तक कह दिया था कि बीसीसीआई ऐसे ही अगर आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई आज की डेट में बहुत बड़ा जो जाइंट बना है वो इंडियन मेन क्रिकेट टीम की वजह से बना है। अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम भी इस लेवल पे पहुंच गई तो बीसीसीआई को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यही रीजन है कि बीसीसीआई बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है वुमेन क्रिकेट टीम को। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जितने भी ये बोर्ड्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट की बहुत वकालत करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा दिन का होता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम मिलता है कंपनीज को ऐड दिखाने का। कई दिनों का होता है, और T20 में बहुत ही कम स्लॉट्स मिल पाते हैं ऐड दिखाने के। इसलिए सारे बोर्ड्स चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म ना हो। अगर T20 जैसा धमाल टेस्ट में भी होने लगेगा तो पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा।
इसलिए ये लोग टेस्ट चैंपियनशिप भी लेके आए, लेकिन उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं। उसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है वो T20 के कंपैरेटिवली डे बाय डे गिरती जा रही है। ज्यादातर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट को अवॉइड करते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट इन तीनों के राइट्स एक साथ ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली T20 के राइट्स मिल गए और टेस्ट के छोड़ दिए, इन तीनों के एक साथ ही लेने होंगे। इसलिए चैनल्स की मजबूरी हो जाती है टेस्ट के जो राइट्स हैं उसको भी सेम प्राइस पे लेना, और जो बीसीसीआई चाहेगा उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बीसीसीआई हमेशा से इतना रिच नहीं था। आज जो बीसीसीआई मैच दिखाने का चैनलों से पैसा लेता है, पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए उल्टा देने होते थे दूरदर्शन को मैच दिखाने के लिए, और टिकट से जो पैसा आता था सिर्फ वही कमाई होती थी बीसीसीआई की। लेकिन जब साउथ अफ्रीका का टूर हुआ उस टाइम पे पहली बार साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स ने बीसीसीआई को कांटेक्ट किया कि ये जो मीडिया राइट्स हैं ये आप हमें दे दीजिए, और जितने पैसे उन्होंने ऑफर किए बीसीसीआई ने उतना सोचा नहीं था कि कहां पहले दूरदर्शन को पैसे देने पड़ रहे हैं और वहीं पे उनको पैसे मिलेंगे। और इसके बाद बीसीसीआई कोर्ट के पास भी गया और केस जीत गया कि बाहर के ब्रॉडकास्टर्स को भी राइट्स बेचे जा सके, और यहां से बीसीसीआई का गेम चेंज हो गया। $6 लाख आए थे 1993 में बीसीसीआई के पास। जो दूरदर्शन बीसीसीआई से मैच दिखाने के पैसे ले रहा था, उसी दूरदर्शन ने ईयर 2000 में 240 करोड़ दिए थे बीसीसीआई को। 1983 में वर्ल्ड कप भले ही जीत गया था बीसीसीआई, लेकिन पैसा बहुत ही लेट आना चालू हुआ था, और जैसे जैसे पैसा आता गया बीसीसीआई स्ट्रांग होता गया। पहले वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में होस्ट किया जाता था। जब इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, तब इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर ने फाइनल के जो मैच है उसके टिकट्स मांगे थे। तो उन्होंने बीसीसीआई के सुप्रीमो एनकेपी साल्वे को बोला था, और एनकेपी साल्वे ने काफी ट्राई किया, लेकिन इंग्लैंड ने टिकट नहीं दिए। और ऐसा नहीं था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इंग्लैंड की टीम उस टाइम पे फाइनल में नहीं पहुंची थी, वहां पे सारी सीटें खाली थी, लेकिन उसके बाद भी टिकट्स नहीं दिए गए। इस एक इंसिडेंट ने बीसीसीआई को काफी हिट किया, और उसके बाद से बीसीसीआई ने इसको पर्सनली ले लिया, और फिर वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने की मुहिम चालू हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो बोर्ड्स थे उनके साथ मिलकर इंग्लैंड को मजबूर किया गया, और पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकल के इंडिया के अंदर आया। बीसीसीआई का आगे बढ़ने का एक रीजन ये भी था कि इसमें बाकी फेडरेशंस की तरह करप्शन उस लेवल पे नहीं था, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेट्स जो थे, पॉलिटिशियंस थे, इसमें घुसे रहते थे ताकि बीसीसीआई के जो फंड्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। आपने नोटिस किया होगा कि बीसीसीआई की जितनी भी हायर अथॉरिटी है उसमें क्रिकेटर्स कम और पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसने नजर रखने के लिए एक लोधा कमेटी बनाई है। मैच फिक्सिंग के टाइम पे इसको बनाया गया था। इसका काम यह था कि बीसीसीआई के जो रूल्स वगैरह उनको मॉनिटर करे, कोई करप्शन हो तो उसको देखे, कोई अलग अलग रिकमेंडेशन हो, कोई चेंज की जरूरत हो तो वो बीसीसीआई को बता दे। वैसे तो बीसीसीआई खुद ही सारे काम करता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, लेकिन लोधा कमेटी जो है वो इसको मॉनिटर करती रहती है। इन सारी चीजों में एक चीज ये अच्छी है कि बीसीसीआई की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलता है, और बीसीसीआई का इतना इंपैक्ट हो गया कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और सारे क्रिकेटर्स, हिंदी में आप इनको बोलते हुए सुनोगे, इंडियन कैप्टन्स के अंदर में आप विदेशी प्लेयर्स को खेलते हुए देखोगे, और इन सब का क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। क्रिकेट की वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो बूस्ट होता है, नई जॉब्स आती हैं, कल्चर हमारा दुनिया के सामने आता है, होटल और रेस्टोरेंट्स हैं इनका बिजनेस जो है वो बूस्ट होता है। बीसीसीआई के जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, आईपीएल वगैरह, उससे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, और इन सब चीजों का क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। और लास्ट में आपको फिर से बता दूं कि आईएनडी मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है। इसे 6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड करें ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से, और फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करिए अकाउंट फंड करने पे। तो यार काफी इंफॉर्मेटिव थी ये वीडियो, जिसमें पूरा बता दिया शुरू से लेके अब तक कि कैसे बनी, क्या है, और क्या कैसे पैसे का रोल कैसे प्ले हो रहा है, किस टाइप से वर्क कर रही है। अच्छा, मुझे लगता था बीसीसीआई है जो देखते रूल्स और रेगुलेशंस और सब कुछ, पर उससे पता चला कि रूल्स बनाने में इनका कोई हाथ नहीं है, वो एमसीआई करके उन्होंने बताया था उसका हाथ है। तो दैट वाज रियली नाइस टू नो कि रूल्स का अलग है, इसका अलग है। और देख के भैया कि कितना पैसा है, वो तो हमें पता ही था कितना पैसा इन्वॉल्व है, पर पहले पैसा ही नहीं था, पहले दिया जाता था देखने के लिए, अब करोड़ों में। उनको जब पता लगा कि मीडिया राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई और दिखाना चाहता है उस मैच को तो उसके लिए मीडिया राइट्स चाहिए, जब उनको पता लगा ओ ऐसी बात है, मुझे पैसा दोगे कि तुम मेरा मैच वहाँ देख सकते हो और वहाँ पे ऐडें चलेंगी, वहाँ के लोग देखेंगे, तो उन्होंने कहा ग्रेट, हमें इसी बिजनेस में रहना है। और अमेजिंग बात है कैसे पहले गरीबी से इतने अमीर हो गए हैं, और उसका रीज़न वही है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और क्रेज है क्रिकेट का, 700 मिलियन लोग देखते हैं दीवाने। और उसके देखिए इन सब चीज़ों का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर सारी जनता फोकस कर रही है एक ही स्पोर्ट पे तो ओलंपिक्स में हाल बुरा है। इस वक्त अगर आप चाइना से कंपेयर करते हैं या यूएस से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप है। कहाँ आप सिंगल डिजिट में गोल्ड की कोशिश करते हैं, वहाँ पे 90-80 तक चली जाती है काउंट, तो बहुत ज़्यादा गैप है। इसीलिए है क्योंकि पूरी जनता एक ही स्पोर्ट पे कर रही है, और जैसे मैंने कहा था नशा है। बीसीसीआई तो चाहता है कि पूरा नशा होता रहे, लोग नशे में रहें और पैसा बनाते रहें।
दे वॉन्ट, वो लिटरली चाहते हैं। और आपके पास इतनी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं कि हर कोई खेल सके, राइट। खेलने तो 11 बंदों नहीं है, अल्टीमेटली अब ए बी और ठीक है थोड़ी वैरायटी उसमें आप चले गए, उसके बाद क्या, उसके बाद ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जनता बहुत ज़बरदस्त देख रही है और उसी में लगी जा रही है, और स्पोर्ट्स में फ़ायदा नहीं होता। और स्पोर्ट्स में लोग फिर कहते हैं कि भैया हम अगर खेलेंगे स्पोर्ट तो हमारा कोई पैसा नहीं बनता, जिएंगे कैसे, ये वो। तो मेरे ख्याल से ये सब देखना चाहिए। गवर्नमेंट का जैसे कह रहे हैं कि बहुत कम इंटरफेरेंस है, बट मुझे लगता है कि कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट का भी होना चाहिए जिससे, और वो कह रहे हैं जो लोधा थी बनाई है वो इसीलिए कि थोड़े उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा मॉनिटरिंग चाहिए क्योंकि आप चाहते नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि और स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा फोकस हो, और स्पोर्ट्स में भी थोड़ा पैसा लगे, व्यूअरशिप जो है और भी चीज़ें करें। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी, छोटे बच्चे के पास एक ही स्पोर्ट है, क्रिकेट ही खोलो और खेलो, और तो आप कुछ खेल नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते और आगे नहीं जाते कंपैरेटिवली। यस, अभी मोदी जी आने के बाद चेंजेस हुए हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं बैडमिंटन में अच्छा हो रहा है, टेनिस में अच्छा हो रहा है, रेसलिंग में अच्छा हो रहा है, शूटिंग में अच्छा हो रहा है, तो कई सारी जगह हैं, बॉक्सिंग में अच्छा हो रहा है, धीरे 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 इम्प्रूव हो रहा है, राइट। मगर उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो आई होप कि लोग ये भी देखें कि आप जो है थोड़ा और स्पोर्ट्स में भी फोकस पर अवेयरनेस आ रही है अब लोगों में, अब वो चेंजेस दिख रहे हैं कि क्रिकेट का क्रेज जो है उसके अलावा उनको दिख रहा है कि और भी स्पोर्ट्स है। लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा मैं क्रिकेट फैन हूँ, बहुत अच्छी बात है, फैन है, मगर आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ एक ही गेम खेले? नहीं ना, आप चाहते हैं हजारों गेम के ऑप्शन होने चाहिए, वही पॉइंट है। एग्जैक्टली। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।